वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का सैम्पल पेपर, जो कि आपके फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ये सेक्शन ए स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आपको एक केमिकल जो इक्वेशन है वो दिखाई जा रही है किस तरीके से हो रही है, और उसके बाद ये कहते हैं द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेट अप इज ड्यू टू। जो लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, बेसिकली आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओनली 3। अब ओनली 3 में क्या है, प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वेस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन दिखाई जा रही है और उसके बाद जो है इन्होंने इसका पूरा केमिकल इक्वेशन भी दिया हुआ है और फिर पूछा है कि क्या चीज़ रिड्यूस होगी और क्या चीज़ ऑक्सीडाइज होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो MnO2 है वो रिड्यूस होगी और फिर ऑक्सीडाइज किसमें हो जाएगी, H2O में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ भी आपको जो है आपके ही CBSE NCERT की जो आपकी बुक है उसके अंदर से दिया गया ये डायग्राम है, जिसमें कुछ केमिकल इक्वेशंस की जा रही हैं और फिर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन। जो आपको ये ऊपर सेटअप दिखाया जा रहा है, तो इसमें कौन सी ऑब्जर्वेशन की जा रही है ये बताना है। तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको बर्न किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट वाइट लाइट, मतलब वाइट लाइट के साथ यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विद द रेफरेंस ऑफ 4 गैसेज, 4 गैसेज यहाँ पर दी रही है आपको, CO2, CO, Cl2 और O2। तो आपको बताना है कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट, मतलब करेक्ट कौन सी टेबल है, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर करें तो कौन सा आएगा। तो इस तरीके से आपको कॉलम के ऊपर ही चीज़ों को पढ़ना है और फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी जो एसिडिक ऑक्साइड है वो CO2 में होंगे और जो ट्रीटमेंट में यूज़ होता है वाटर का वो Cl2 है और प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन में क्या बनता है, CO2। प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन में क्या बनता है, CO। तो ये चारों बातें जो हो रही है वो मैच हो रही है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी आपका जो बी जो है एक्चुअली में वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इट विल बी ऑब्जर्व दैट द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको बताना है कि अगर ये रिएक्शन की जाए तो जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है उसके साथ क्या प्रतिक्रिया होगी। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये रिमेन्स ग्रीन, ये ग्रीन रहेगा, हरा कलर का बना रहेगा विद नो चेंज इन कॉपर कॉइन, और जो कॉपर कॉइन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। Anita added a drop each of dilute acetic acid and diluted hydrochloric acid on pH paper and compare the colors। तो देखिए उन्होंने एसिटिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को pH पेपर पे डाला है और बताना है कि कंपेयर करना है कलर का और फिर बताइए कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि एसिटिक जो एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक है या फिर हाइड्रोक्लोरिक, उसी हिसाब से जो pH है आप वो बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A to C। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आपको फिगर दी रही है और आपको आइडेंटिफाई करना है लेयर ऑफ सेल वॉल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर, यानी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किस एरिया पर होता है आपको प्लांट सेल का ये बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड और थर्ड, ये जो दो लेयर आपको दिखाई जा रही है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यहीं पर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशंस जो आपकी दी होती है ना चैप्टर्स में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले उसको ज़रूर पढ़ लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि एक्सपेरिमेंट दिया गया है, यहाँ पर केमिकल इंडिकेटेड एस जो है कैन ऑब्जर्व द गैस विच इज इवॉल्व एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो एस है वो क्या है, ये सेम एज अ टीज आपकी जो किताब है उसके अंदर दिया गया है ऑब्जर्वेशन। तो बताइए कि एस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी KOH। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप चाहें तो इसे बुक में एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये कहता है कि इफ़ अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी। कि अगर आप एक ड्वार्फ और टॉल जो पी प्लांट है उसको आप कराते हो क्रॉस पॉलिनेशन, तो फिर F1 और F2 जो जनरेशन है वो क्या होगी। तो देखिए इसका जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले F1 में तो 100% चांसेस होंगे, देन जो F2 होगी वहाँ पर 75 चांसेस रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि ऑब्जर्व 3 फिगर, यहाँ पर आपको 3 फिगर्स दी रही हैं। सबसे पहले इसे आप देख लें और फिर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक मोमेंट अप्रोप्रिएटली, किसमें जो ट्रॉपिक मोमेंट है वो ठीक से हो पाएगी, ये बताना है आपको। तो फिगर को देखिए और बताइए फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली सी। ये जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द डायग्राम शोन बिलो डिस्प्ले पॉलिनेशन चूज द ऑप्शंस दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। कि मैक्सिमम वेरिएशन मतलब कहाँ पर होगी ये आपको बताना है। फिगर ये रही, फिगर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में हैं, तो चांसेस हैं कि आपके जो बोर्ड के पेपर होंगे 10th के वहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आंसर करिए यहाँ पर 12th का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी एंड डी। ये जो आपको दो पॉलिनेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरिएशन के चांसेस बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट on for several minutes causing the connecting copper wire to become hot. As the temperature of the wire increases the electrical resistance of the wire. तो यहाँ पर जो कंप्लीट सर्किट जो बनती है तो उसको कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट, तो हॉट होने में जो पूरा टाइम है एज पर टेम्परेचर वायर इंक्रीज, तो जो रेजिस्टेंस है उसके साथ क्या होगा ये आपको बताना है। तो आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंक्रीजेज। जाहिर सी बात है कि ये रेजिस्टेंस भी जो है वो इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर भी आपको एक पोल मैग्नेट दिखाया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये करंट है इस वायर में जो दिखाया गया है वो रिवर्स हो जाता है। द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज ओवर इन हाउ मैनी ऑफ 4 डायरेक्शन शोन कैन बी फोर्स। तो कितनी डायरेक्शन में जो है फोर्स वो जा सकता है वायर से, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो जो आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 डायरेक्शन में। और ये 2 कौन सी डायरेक्शन हो सकती है, नॉर्थ एंड साउथ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये नॉर्थ और साउथ 2 डायरेक्शन में हो सकती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जो कि यहाँ पर फिर से फिगर दी रही है आपको। फिगर कहता है कि प्लास्टिक जो इंसुलेशन होता है सराउंड होता है एक वायर के, तो उसका डायमीटर डी है और लेंथ एल शोन किया गया है और डिक्रीज रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस जो डिक्रीज हो रहा है, तो इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस बाय एन इंक्रीज इन द, तो किस चीज़ कैसे बढ़ाया जा सकता है आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम जो डायमीटर है डी वायर का उसको इंक्रीज करते हैं तो ये भी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड अराउंड द वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से 20 असर्शन और रीजन वाले हैं। तो ए बी सी यहाँ पर ऑप्शन चारों इकट्ठे दे रखे हैं और अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो जो 17 क्वेश्चन है वो कहता है कि सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो समझ रहे कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो ये डिकम्पोजिशन में यूज़ होता है जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते हैं। तो रीज़न क्या ये है कि लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका 17 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन असर्शन कहता है हाइट इन अ पी प्लांट इज कंट्रोल बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड दस जेनेटिकल कंट्रोल। और रीज़न ये है कि सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। तो क्या लगता है आपको असर्शन रीज़न क्या सही है क्या नहीं है? तो ये जो है बेटा यहाँ पर ए आपका ऑप्शन आ जाएगा। ए का मतलब है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो ए है वो 18 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 पढ़िए कि असर्शन कहता है एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रीज़न है एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद 2 चैम्बर हार्ट। तो क्या ये रीज़न ठीक है इस असर्शन के लिए? क्या लगता है आपको? देखिए इसका जो ऑप्शन आंसर है वो भी है सी, दैट्स मीन ए तो करेक्ट है बट आर फॉल्स है। तो 19 का जो है वो सी ऑप्शन आपका आंसर जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है उसका मतलब पार्ट ए यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो असर्शन कह रहा है ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग और करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू साइड डायरेक्शन। और रीज़न कहता है कि वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड एज अ साउथ पोल जस्ट लाइक बार मैग्नेट। तो देखिए दोनों ही चीज़ें सही लग रही हैं और जब दोनों ही चीज़ें सही हों तो हमें जाना है ऑप्शन ए के साथ, यानी ए और आर दोनों ठीक है। ए और आर दोनों ठीक है और जो इसकी व्याख्या है वो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो 20th क्वेश्चन है इस ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा आंसर। तो ये पार्ट ए था आपका और ये 10th साइंस आपका सैम्पल पेपर पार्ट ए यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। पार्ट 2 के वीडियो में हम बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे या 19 क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे और पूरा इस सैम्पल पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बाकी आपके MCQ वाले थे। इसी वीडियो को हिंदी मीडियम में भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो फिलहाल ये जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है इनको ध्यान से देखिए और इसके अकॉर्डिंग जो आपके बुक में जितनी भी ऑब्जर्वेशन वगैरह दी रही हैं उसको ध्यान से पढ़िए।